सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत जिसमें नारी शक्ति की दृढ़ संकल्प, प्रेम और पतिव्रता धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। आज हम जानेंगे सावित्री व्रत की वह अद्भुत कथा जिसने यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। सावित्री और सत्यवान की कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे अश्वपति। उनकी रानी का नाम था मालविका। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, विदुषी और अत्यंत सुंदर थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर हेतु निकल पड़ी। इसी यात्रा में उसने एक वनवासी परंतु तेजस्वी और धर्मात्मा युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान वनवासी था क्योंकि उसका पिता राजा द्युमत्सेन अंधा हो चुका था और राजपाट छिन चुका था। फिर भी सावित्री ने उसी सत्यवान को अपना पति चुना। राजपुरोहित ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु अब 1 वर्ष से अधिक नहीं है, वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा। परंतु सावित्री ने निश्चय किया, मैंने जिसे एक बार पति रूप में वरण किया है वही मेरे लिए सदा है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। व्रत और मृत्यु के दिन का दृढ़ संकल्प। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और वन में जाकर सास-ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। 1 वर्ष पूर्ण होने को था। सावित्री को ज्ञात था कि वह दिन समीप है जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। जैसे ही वह दिन आया, सावित्री ने उपवास किया, वटवृक्ष के नीचे पूजा की, यमराज से अपने पति की रक्षा की कामना की और अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह मृत्यु को भी पराजित करके रहेगी। सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल गया। सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तीव्र दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण हर कर ले जाने लगे। यमराज और सावित्री का संवाद। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम अब लौट जाओ। यह धर्म के विरुद्ध है कि कोई स्त्री मृत्यु के मार्ग में आए। परंतु सावित्री ने शास्त्रों और धर्म की बातें करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा, जहां धर्म है वहीं मैं हूं। पति ही स्त्री का धर्म है और उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है। यमराज सावित्री की धर्मनिष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास-ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूरी और चलने के बाद फिर यमराज ने वर देने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका राजपाट पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह भी स्वीकार किया। अंत में जब तीसरी बार वरदान मांगने का अवसर मिला तो सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, वह भी सत्यवान के गर्भ से। यह सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री को संतान कैसे होगी। उन्होंने सावित्री की चतुराई, दृढ़ता और प्रेम को देखकर सत्यवान का प्राण वापस कर दिया। सुखद अंत और व्रत का महत्व। सत्यवान ने आंखें खोलीं, सावित्री की गोद में सिर रखा और फिर से जीवित हो गया। जब वे दोनों घर लौटे तो ससुर की दृष्टि भी लौट चुकी थी और उनके राज्य में पुनः बहार आ चुकी थी। सावित्री की इस सत्यनिष्ठा और पतिव्रता धर्म के कारण वह सनातन धर्म में आदर्श पत्नी के रूप में पूजनीय बन गई। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं सावित्री व्रत रखती हैं, वटवृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं।
सावित्री व्रत की विधि और फल। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। एक साफ वस्त्र पहनकर वटवृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष के चारों ओर सूत या कच्चा धागा लपेटती हैं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति की पूजा करती हैं। काले चने, फल, वस्त्र, सिंदूर, बिंदी आदि से अर्पण करती हैं। व्रत कथा सुनती या सुनाती हैं। फल, इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है। संतान सुख प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और स्त्री को अद्वितीय तेज व सौभाग्य प्राप्त होता है। सावित्री व्रत केवल एक कहानी नहीं, यह उस नारी शक्ति का प्रतीक है जो प्रेम और सत्य के लिए मृत्यु से भी लड़ सकती है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, धर्म और प्रेम से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो, अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कैरन और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिखें। माता आपके सुहाग की लंबी आयु बनाकर रखेंगे। जय माता सावित्री। धन्यवाद साथियों।